केंद्र सरकार ने पीओके पर कब्जा करने से पहले युद्ध विराम क्यों कर दिया गया? वर्तमान सरकार का अमेरिका की गीदड़ भभकियों से डर जाना, सैन्य कार्रवाई रोक देना बड़ा ही अपमानजनक लगता है। मान्यवर सतपाल मलिक जी के खुलासे से देशवासी चिंतित हैं। समझ में नहीं आता कि चुनाव के पहले ही इस तरह की घटनाएं क्यों ज्यादातर होती हैं। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, कहीं चुनाव है क्या? इतने आतंकवादी हमले हुए लगातार, इसकी कोई गिनती नहीं। निर्दोष जनता, पर्यटक ठगे से रह गए। केंद्र सरकार के झूठे वादों पर भरोसा करके वे मारे गए। जब 26 बहनों का सिंदूर मिट गया, तब सिंदूर का नाम लेकर देश को इमोशनल तसल्ली दी गई। देश की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए, जो नहीं है। केंद्र की रूलिंग पार्टी भाजपा का पूरा ध्यान धर्म के नाम पर देशवासियों को गुमराह करना है। बटोगे तो कटोगे का नारा लगाना है चुनावी फायदे के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आखिर केंद्र सरकार गंभीर क्यों नहीं है? हमें समझ में नहीं आता कि बिहार में जो घुसपैठ की बात कहा जा रहा है कि बहुत सारे बोगस मतदाता हैं, तो उन्हीं बोगस मतदाताओं ने, उन्हीं घुसपैठियों ने जब वोट दिया था, उस वोट से जीतकर अभी वर्तमान में बिहार में जो भाजपा की सरकार है, उस सरकार को गिरा देना चाहिए। जो एमपी चुनकर आए हैं, उन वोटर्स के वोट से उनको भी हटा देना चाहिए, क्योंकि घुसपैठियों ने अगर मतदान किया है, आपको सारे बोगस वोट दिख रहे हैं, तो अभी का जो चुनाव हुआ था उसमें जो जीत कर आए हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सबसे पहले मैं पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष निहत्थे पर्यटक बंधुओं को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और साथ ही उनके प्रियजनों को इस दुख को सह सकने की क्षमता देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हमारे देश के सशस्त्र बलों के बहादुर सैनिकों को उनकी वीरता और बहादुरी के लिए सलाम भी करती हूँ, मगर साथ ही केंद्र सरकार से यह सवाल करती हूँ कि आखिर किसके दबाव में आकर ऐसे समय में युद्ध विराम किया गया, जब पूरा देश इस पार या उस पार की प्रतीक्षा में, उम्मीद में केंद्र की ओर और देश के प्रधानमंत्री की ओर देख रहा था हसरत भरी निगाहों से। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का 24 से 26 बार यह क्लेम करना कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया है, सीज फायर कराया है, भी देशवासियों को अत्यंत अपमानजनक लगा। प्रधानमंत्री जी की तरफ से इस पर विरोध नहीं किया गया या कोई खंडन क्यों नहीं किया गया? देशवासियों के जेहन में बस एक ही सवाल है कि केंद्र सरकार ने पीओके पर कब्जा करने से पहले युद्ध विराम क्यों कर दिया गया? ऐसा उनको लगा, देशवासियों को, कि इतने साल से हम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वह अवसर आया, लेकिन उसे हमने जाया कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ट्रेड को लेकर, भारत के साथ व्यापार को लेकर भी जो बातें कही गई थी, उसने भी देशवासियों के मन में कई तरह की आशंकाएं पैदा की हैं। इस पर भी केंद्र सरकार की ओर से स्पष्टीकरण देने में विलंब क्यों हुआ? प्रधानमंत्री जी ने इस पर एक ट्वीट तक क्यों नहीं किया? वर्तमान भाजपा सरकार लगातार विपक्ष या इंडिया गठबंधन पर पाकिस्तान के प्रति नर्म रुख रखने का आरोप लगाती है, मगर वह उन दिनों को याद नहीं करती जब 1971 में वर्तमान विपक्षी पार्टी ने उस समय पाकिस्तान के खिलाफ व्यापक सैन्य कार्रवाई की थी। उस वक्त जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था सैन्य बल भेजकर, तो अमेरिका के 7वें बेड़े को हिंद महासागर से ही वापस लौटने पर मजबूर किया गया था। इस जो अभी विपक्षी पार्टी है, इनके द्वारा ही ऐसा किया गया था, इसलिए इस तरह का आरोप नहीं लगना चाहिए। अब भारत के अपने बहादुर सैनिकों के बल पर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करके बांग्लादेश का इमरजेंस भी भारत की मदद से किया गया था, और एक नए राष्ट्र का इमरजेंस कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। इसमें हमारे देश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी देश की वर्तमान सरकार का अमेरिका की गीदड़ भभकियों से डर जाना, सैन्य कार्रवाई रोक देना बड़ा ही अपमानजनक लगता है। मान्यवर पहलगाम में जो दर्दनाक घटना घटी, देश की 26 बहनों के पतियों की हत्या हुई, उनके सिंदूर उजड़ गए, तब वहां सैनिक, पुलिस जवान क्यों नहीं थे उनकी सुरक्षा के लिए? हम सभी जानते हैं कि जब कश्मीर में एक साइकिल सवार भी जाता है, तो एक तरह से देखा जाए तो उस साइकिल के पुर्जे खोलकर उसकी जांच होती है। बस में सवार होकर जब टूरिस्ट वहां जाते हैं, तो उनके सामान उतार कर सैलानियों का बॉडी भी कई बार चेक किया जाता है कि कहीं कुछ
अस्त्र उसमें छुपा हुआ है या नहीं। लेकिन जब पुलवामा की घटना हुई थी तब एक पूरी की पूरी गाड़ी पूरे बारूद से भरकर हमारे सैनिक भाइयों के काफिले के अंदर घुस गया, लेकिन वहां किसी को पता तक नहीं चला। आखिर ये क्यों हुआ, इसका भी हमें जवाब चाहिए। केंद्र सरकार को, खुफिया एजेंसियों को पता भी नहीं लग पाया कि कैसे हमारे बहादुर सैनिकों की जान चली गई। क्या उनके जान की कोई कीमत नहीं है? जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर सतपाल मलिक जी के खुलासे से देशवासी चिंतित हैं। जम्मू और कश्मीर के वर्तमान एलजी ने भी कहा है इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। सेना प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान और दूसरे अधिकारियों ने भी कुछ खुलासे किए हैं। इसका जवाब आना चाहिए देशवासियों के सामने। समझ में नहीं आता कि चुनाव के पहले इस तरह की घटनाएं क्यों ज्यादातर होती हैं। मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब ने इस पर कुछ पंक्तियां कही हैं कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो कहीं चुनाव है क्या, कुछ पता तो करो कहीं चुनाव है क्या। जिस तरह से महीनों से जलते मणिपुर को लेकर सत्ता पक्ष अगंभीर है, जिस तरह मणिपुर हिंसा, ट्राइबल लड़कियों महिलाओं पर हो रहे जघन्य अपराध के वीडियो वायरल होने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री जी उस वक्त मणिपुर नहीं गए। पहलगाम घटना के बाद भी पहलगाम न जाकर बिहार के चुनावी भाषण में पहलगाम हमले का जिक्र किया। उससे देश यह सोचकर चिंतित है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी इतना अगंभीर क्यों है प्रधानमंत्री जी। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 5 फाइटर जेट गिराने की बात लोग विदेश में बैठकर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि इस युद्ध में कितने जेट गिराए गए। क्या देश को जानने का अधिकार नहीं है? करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक जेट खरीदने में, फाइटर जेट खरीदने में, और जनता के टैक्स के पैसे उसमें लगे होते हैं। उनकी गाड़ी कमाई के पैसे से जनता को इसका जवाब चाहिए कि जब उनकी गाड़ी कमाई के पैसे से वो खरीदे गए हैं तो आखिर जो सवाल उठ रहे हैं वो सच है या झूठ है। कश्मीर से धारा 370 हटाकर शांत सुंदर नया कश्मीर बनाकर देने का वादा किया था इस केंद्र सरकार ने। उससे पहले और बाद में कितने आतंकवादी हमले हुए लगातार, इसकी कोई गिनती नहीं। निर्दोष जनता, पर्यटक ठगे से रह गए। केंद्र सरकार के झूठे वादों पर भरोसा करके वे मारे गए। उन्हें सुरक्षा देने का जो वादा किया गया था वह गलत निकला। और जब 26 पर्यटकों की नृशंस हत्या हो गई, जब 26 बहनों का सिंदूर मिट गया, तब सिंदूर का नाम लेकर देश को इमोशनल तसल्ली दी गई। आज धरती का स्वर्ग कहलाने वाले कश्मीर का हाल क्या है? एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मैं भी गई थी एक कमेटी मीटिंग में। वहां जिस तरह से लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिस तरह से चप्पू लेकर बैठे रहते हैं शिकारा के चलाने वाले लोग और पर्यटकों की तरफ सुनी आंखों से देखते हैं, यह अत्यंत चिंता का विषय है। ईएमआई तक नहीं भर पा रहे हैं जो गाड़ी खरीद लिए थे बैंकों से, वे कैसे चुकाएंगे अपना कर्ज। देश की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए, जो नहीं है। केंद्र की रूलिंग पार्टी भाजपा का पूरा ध्यान धर्म के नाम पर देशवासियों को गुमराह करना है, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा करना है, बटोगे तो कटोगे का नारा लगाना है चुनावी फायदे के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आखिर केंद्र सरकार गंभीर क्यों नहीं है? केंद्र के भाजपा नेता घुसपैठ की बात करते हैं, लेकिन अगर किसी देश से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से कोई घुसपैठ कर रहा है तो इसकी जिम्मेदारी राज्यों की है या केंद्रों की? हमें समझ में नहीं आता कि बिहार में जो घुसपैठ की बात कहा जा रहा है कि बहुत सारे बोगस मतदाता हैं, तो उन्हीं बोगस मतदाताओं ने, उन्हीं घुसपैठियों ने जब वोट दिया था, उस वोट से जीतकर अभी वर्तमान में बिहार में जो भाजपा की सरकार है, उस सरकार को गिरा देना चाहिए। जो एमपी चुनकर आए हैं उन वोटर्स के वोट से उनको भी हटा देना चाहिए, क्योंकि घुसपैठियों ने अगर मतदान किया है, आपको सारे बोगस वोट दिख रहे हैं, तो अभी का जो चुनाव हुआ था उसमें जो जीत कर आए हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो और कितना टाइम दे सकते हैं सर? आप जितने जल्दी हो सके समाप्त कीजिए। ठीक है। पहलगाम हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान का पानी रोकने की बात की गई, काफी हो हल्ला हुआ, फिर वह फुस हो गया। क्या नदी का पानी रोकना संभव है? आप सभी जानते हैं कि उसके लिए कितने डैम बनाने पड़ेंगे,
40 साल से ज्यादा समय लगेगा कुछ डैम बनाने में। इस तरह से जनता को इमोशनली कुछ भी कह के लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। देशवासियों की संवेदना पर मरहम लगाने का यही तरीका है इस केंद्र सरकार का। मैं तो यही कहूंगी कि देशवासियों के सेंटीमेंट से खेलना बंद करे केंद्र सरकार, देश की सुरक्षा पर ध्यान दे, पड़ोसी देशों पर कड़ी नजर रखे और देशवासियों ने अपने आत्मसम्मान की कीमत पर राजनीति करने के लिए किसी पार्टी को मैंडेट नहीं दिया है, इसका ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।